तो हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में जो हम लोग आगे पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन अ ऑब्जेक्ट और ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज एज्यूम करते थे, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज क्यू था और किसी एक डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहती थी, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम अप्लाई करते थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है। तो ये एक केस था सिंपलेस्ट कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो किसी पॉइंट पे आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट अगर ये पॉइंट चार्ज ना होकर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, किसी एक बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ऐसी कोई भी अनसिमेट्रिकल शेप की बॉडी हो सकती है या सिमेट्रिकल शेप की बॉडी हो सकती है, पहले तो हम सिमेट्रिकल लेके चलेंगे। इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी हो, है ना, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी हो, वो पॉइंट मान लो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, और ये पॉजिटिव चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है, q इंटेंसिटी है, कूलम पर मीटर कह सकते हो या कूलम पर मीटर स्क्वायर, जैसा भी हो, है ना। तो इस तरीके की कोई इंटेंसिटी दी गई है। अगर इस केस में हमें निकालना है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यही केस मुझे आज डिस्कस करना है, आप लोगों को समझाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें हम हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये हेडिंग लगाएंगे एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज्ड रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज्ड रॉड। ठीक है, तो एक कोई रॉड कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए इसकी लेंथ L है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, L, और इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज मान लो Q है, टोटल चार्ज कितना है, Q है। यहां इसके एक एंड पे मान लो पॉइंट P है और यहां से इसकी डिस्टेंस मान लो R। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज रॉड। अब देखो, पॉइंट या तो यहां पर हो सकता है, या एक्सिस पे हो सकता है, या कहीं पे किसी एंगल पे हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट पे लेते हैं, मतलब केस नंबर 1 है, फर्स्ट केस है। ठीक, फर्स्ट केस लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट लेंगे सबसे पहले। तो एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट लेते हैं उसी को एक्सियल पॉइंट कहते हैं। तो ये इसकी एक्सिस, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेते हैं उसको हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं। इधर रखा हुआ पॉइंट, हमें इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसी रॉड में हम एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं। ओके, और मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो थिकनेस है वो dx, इसकी जो थिकनेस ले लेते हैं हम dx ले लेते हैं, और मानते हैं कि ये इस पॉइंट से, ये जो एलिमेंट है जहां तक हमने लिया है, ये एलिमेंट जो है, ठीक, ये इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब हमें इस पॉइंट पे निकालना, सबसे पहले इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक है, तो देखो, मान लो कि इस एलिमेंट पे जो चार्ज है वो dq है ना, तो आप लिखेंगे लेट कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट of length dx, okay, and
चार्ज डी क्यू, चार्ज कितना है इस पे डी क्यू, एंड एट अ डिस्टेंस x from the point P। ठीक है, एक कंसीडर कर लिया हमने स्मॉल एलिमेंट dx थिकनेस का, यहां से इसकी डिस्टेंस जो है वो x है। ओके, अब अगर हम चार्ज निकालें, पूरी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो q है, पूरी रॉड पे जो चार्ज q है, अगर हम चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालें, चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर हम चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालें तो q अपॉन l हो जाए, चार्ज टोटल चार्ज q और टोटल लेंथ l, तो q अपॉन l, एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा ये हमें पता चल गया। ये हमने यूनिट लेंथ पे चार्ज इसलिए निकाला जिससे कि हम dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा ये फाइंड आउट कर सकें। तो अगर यूनिट लेंथ पे चार्ज इतना है तो फॉर लेंथ dx, अगर dx के लिए निकालें तो जो dq चार्ज है वो कितना होगा, यूनिट लेंथ वाले चार्ज को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो भाई, जिसके लिए आप निकालना चाह रहे हो यूनिट लेंथ को उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो dq जो चार्ज होगा वो क्या होगा, q अपॉन l dx। ये बात समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने यूनिट चार्ज निकाल लिया है, पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, उस यूनिट लेंथ चार्ज को हमने इसकी थिकनेस dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से इसकी लेंथ dx से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना टोटल चार्ज होगा ये हमें पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P at a distance, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू dx, है ना, dx की वजह से एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x का, कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, तो छोटा स्मॉल एलिमेंट लिया है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE k dq अपॉन x स्क्वायर। ओके, k dq kq अपॉन x स्क्वायर होता है, मैंने बताया था। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, k dq अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, तो ये इक्वेशन जो बनी d इक्वल्स टू k dq अपॉन x स्क्वायर, इसको लिख सकते हो k और dq की वैल्यू कितनी है q अपॉन l dx और x स्क्वायर पहले से था, तो de जो आई वो हो गई kq अपॉन l x स्क्वायर dx, ये वैल्यू d हो गई kq अपॉन l x स्क्वायर इनटू dx। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंटल ऑब्जेक्ट, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर ये निकाल लिया तो सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड ऑफ लेंथ L। ठीक, तो जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे dE का, तो इंटीग्रेशन कर देंगे kq अपॉन lx स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, अब ये कहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो देखो यहां से ये डिस्टेंस r से लेके r प्लस l तक, है ना, इस पॉइंट से शुरू हो रही है लेंथ और यहां तक जा रही है, तो ये डिस्टेंस जहां से स्टार्ट हो रही है यहां से यहां तक r और ये पूरा r प्लस l, तो लिमिट क्या रखेंगे r टू r प्लस l। अब देखो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर ले लेंगे, k q और l, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन r प्लस l 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ओके, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए देखिए, इसको रब कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन आपने इससे पहले पढ़ा होगा, तो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है कि अगर कोई इस तरीके का, मान लो यहाँ a है यहाँ b लिमिट, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें जो पावर आ रही है उसको एक बढ़ा देते हैं, वही अपॉन में आ जाती है, a टू b लिखते हैं,
फिर अपर लिमिट लिखते हैं bn+1 अपॉन n+1 और माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। ओके, तो हमने इसी बेसिस पे इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये लिखा हुआ है k³ अपॉन l इंटीग्रेशन r है r टू r प्लस l, और ये लिखा हुआ x माइनस 2 dx। ओके, इसको ऊपर ले जाओ तो x टू द पावर माइनस 2 dx। इसको और लिख सकते हैं k³ अपॉन l। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2 + 1, इस फॉर्मूले से देखो, अपॉन -2 + 1, और लिमिट कहाँ है, r से लेके r प्लस l तक। ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज k³ अपॉन l, है ना। यहाँ पे बचा -1, माइनस लगा दो, और यहाँ बचा x टू द पावर -1 r टू r प्लस l। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए। अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख सकते हैं, तो माइनस बाहर ले लो k³ अपॉन l, अपर लिमिट इसको अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन x r टू r प्लस l। तो ये हो गया -k³ अपॉन l, अपर लिमिट 1 अपॉन r प्लस l माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन r। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहो तो माइनस अंदर शिफ्ट कर लो, k³ अपॉन l 1 अपॉन r माइनस 1 upon r plus l. This is the total electric field developed at a point, okay, due to a distributed charge rod, means charge is distributed on a rod. Okay, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट निकाल लेंगे, पर यूनिट चार्ज निकाल लेंगे। यूनिट चार्ज से उस लेंथ के लिए, उस एलिमेंटल लेंथ पे कितना टोटल चार्ज होगा वो निकल आएगा। उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो आई होप कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे करके हम ये एक्सियल लाइन लिया था, इक्वेटोरियल लाइन लेंगे और सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, अगले क्लास में हम और टॉपिक्स इस पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।